इतनी भीड़ में 4th ग्रेड की में आए तो गवर्नमेंट को स्किल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को स्किल देनी चाहिए ताकि यहाँ भीड़ जमा नहीं होकर बंदा अपना टैलेंट दिखाए। अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही तो बंदा रोजगार के लिए फिर बेरोजगार ही, और क्या है। हाँ, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके हूँ, एग्जाम देके आया हूँ। फर्स्ट ग्रेड की कर रहा और एग्जाम 4th ग्रेड को भी छोड़ दी रही है। हाँ, क्योंकि बेरोजगारी स्तर पर पहुँच चुकी है कि हमें क्या करें, हम बताओ। अच्छा जो चल रही है राजस्थान में, ये गवर्नमेंट का 100% फेलियर है। 25 लाख बच्चे एक क्यू में खड़े। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक एमएससी है, नेट जेआरएफ है, पीएचडी होल्डर है, वो 4th ग्रेड 12,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। 4th ग्रेड एग्जाम को आज तीसरा दिन है। पहली पारी के लिए आप देख पा रहे हो कि जिस तरीका लाइना लाग चुकी है। 4th ग्रेड एग्जाम के मायने 53,749 पद था, जी के लिए आवेदन जो हुआ है 24,75,000 हुआ लाख में आवेदन जो कराया जा रहा है। बाद जो भीड़ आप देख पा रहे हो सेंटर पे, और जो 9 बजे एंट्री बंद हुई भी पहला 8 बजे से ही परीक्षार्थी खुद घर पहुंच चुका है सेंटर पर। कड़ी सुरक्षा के बीच में, कड़ी जांच के बाद में अंदर भेजा जा रहा है। एक बावजूद काल एक कैंडिडेट जो है स्मार्ट वॉच के साथ पकड़े गए हो, तो कटे ना कटे लोगों के लिए चिंता को विषय भी है कि इतनी सारी जांच हो रही है। लोगों का कान का जो पहन रखा है हटाया जा रहा है, नाक की बालियाँ हटाई जा रही है। एक बावजूद जो है परीक्षार्थी स्मार्ट वॉच ले परीक्षा केंद्र पर जा रही है, तो जांच को विषय तो है क्योंकि तीन कड़ी में आगे हो रही है। साथ में मेटल डिटेक्टिव डिवाइस है, भी अंगी जांच हो रही है। भी बावजूद जो स्मार्ट वॉच जानो परीक्षा केंद्र के अंदर, परीक्षा हॉल के अंदर बहुत ही बड़ा विषय है। हालांकि भी इन्हें पकड़ लियो गयो है और पूरी जांच चल रही है, बट लेकिन कटे ना कटे जो बाकी लोग एग्जाम देने के लिए आया बैंक वास्ते चिंता का विषय है कि इतनी सारी तैयारी करे, इतना साल वेट करे। और सब बड़ी बात कि जो RS क्वालिफाई है, जो PhD कर चुका है, जो MTech कर चुका है, BTech कर चुका है, वे लोग मजबूर है आज बेरोजगारी की वजह 4th ग्रेड एग्जाम में बैठना आसान नहीं है। कि आप PhD क्वालिफाई हो, फिर बाद में 4th ग्रेड का एग्जाम में बैठे हो, बहुत मुश्किल है। लोग कैमरा पर आना नहीं चाह रहे हैं। ये वजह कि लोग गांव में देखी तो वे कही कि RS की तैयारी करने के लिए भेजो, 4th ग्रेड को एग्जाम दे रही है, MTech है, 4th ग्रेड को एग्जाम दे रही है। तो युवा के मायने बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और ये एग्जाम के मायने 3 दिनों एग्जाम कवर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है। लोग बहुत परेशान है बेरोजगारी की वजह। और एक मायने आप देखो कि बड़ी उम्र का लोग भी बैठ रहे हैं एग्जाम में। जो युवा है वह तो बैठ ही रहा है, कोई को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, कोई जो है लगातार 4-5 सालों तैयारी कर रही है, बावजूद ये एग्जाम बैठ रहा है। जो जांच को है आप चल रही होगी कि तरीका जांच चल रही है। बहुत सारे लोग मौजूद है, बातचीत कर रहा हूँ जाना। आप लोग भी एग्जाम देना है? दिलाने आए हो। दिलाने वालों की भी बहुत भीड़ है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस एग्जाम में इतनी भीड़ है, 4th ग्रेड का एग्जाम है और फिर भी लाखों में लोग बैठ रहे हैं? मैम, भीड़ इसलिए है कि राजस्थान गवर्नमेंट का फेलियर है ये, क्योंकि एक RS की तैयारी करने वाला अगर 4th ग्रेड का फॉर्म भर रहा है, गवर्नमेंट ये भी तो कर सकती है ना कि UPSC के तर्ज पर RS की भर्ती निकाली जा सकती है पर साल। पर अभी तक 2021 में भर्ती हुई थी RS की, उसका न मेंस का रिजल्ट आया है, न अभी इंटरव्यू का रिजल्ट आया है, न आगे की भर्ती न प्रक्रिया चल रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, न राजस्थान गवर्नमेंट कुछ देख रही है। जनता कितनी बेरोजगार है ये देखने के लिए राजस्थान का युवा है ना, वो सड़कों पर उतरेगा थोड़े दिन बाद। जितना इनका मतलब डीपली आ रहे पर्सन गहराई से आ रहे हैं, और टाइमिंग भी मतलब 1% की 1 मिनट ही मिल रही है, तो आधे मिनट तो पढ़ने में ही जा रही है बच्चों की। मतलब समथिंग टाइम नहीं मिलता, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे बच्चों से। जय कि आप केंद्र के बाहर भीड़ देख पा रहे हो लगातार की बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। कोई एग्जाम देने के लिए आया तो कोई एग्जाम दिलाने के लिए आया, और लोग मौजूद है। आपको एग्जाम है? कितने सालों तैयारी कर रहे हो? 3 साल। 3 सालों तैयारी कर रही हो। कोई और एग्जाम की तैयारी कर रही है कि 4th ग्रेड? मैं अभी 4th ग्रेड की कर रहे हैं। अच्छा, काई कहना चाहो कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहा है, और जो दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह भी दे रहे, क्योंकि वैकेंसी निकले तो लोग चाहे कि किसी ना किसी में तुमको हुई जाओ क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें ऐसा है कि जो काश पे बच्चे है ना मेहनत कर रहे हैं, देखो इसके अंदर तो कोशिश ये है कि अच्छे से पेपर जाए सबका, ऐसा कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो, अच्छे से सबकी एग्जाम क्लियर हो जाए, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको रिजल्ट भी मिलना चाहिए उनका। फर्जीवाड़ा की आप बात करी, चेकिंग तो बहुत हाई लेवल पे चल रही है, लेकिन जो 1700 कैंडिडेट है अभी भी जो है वहाँ पर भी शंका जाहिर करी जा रही है कि जो 24 लाख का आवेदन हुआ बैंक माइनो फोटो और जो दूसरी चीज़ है 1700 लोगों की मैच हो रही है। कहीं कहना चाहो? ये हर एग्जाम का लेवल है मैडम, क्योंकि हर एग्जाम में सिक्योरिटी जो होता है, चेकअप होता है, वो सब अपने लेवल पे बढ़िया करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है देखो किसी ना किसी एग्जाम में ऐसा निकले जाता है कि हाँ हो गया फर्जीवाड़ा हो गया, लीक हो गया पेपर, तो ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके अंदर। किस जगह आए हो? मैं सीकर से। सीकर हो आया हो।
तीन दिन को एग्जाम चल रही है, 3 दिन देख रही हो, अब की बार और रूल लगायो कि डिस्कशन भी कौन कर सको कि पेपर की आन को आ रही हो, कई क्वेश्चन आ रहा है और आंसर की नहीं डाल सको। और फैसलो क्या लागे बोर्ड को? बढ़िया फैसला है। बड़े फैसले बढ़िया। कहीं लागे यूं थोड़ी जो है ज्यादा पारदर्शिता बनी रही एग्जाम में। हाँ बिल्कुल। आप भी बाय लोगों में हो कि जो दूसरा एग्जाम की तैयारी कर रही है और 4th ग्रेड दे रही है या फिर 4th ग्रेड की कर रही है? हाँ मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके आया हूँ, एग्जाम देके आया हूँ। फर्स्ट ग्रेड की कर रही है और एग्जाम 4th ग्रेड को भी छोड़ नहीं रही है। हाँ क्योंकि बेरोजगारी स्तर पर पहुँच चुकी है कि हमें क्या करें हम, बताओ। राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसके लिए सरकार को कुछ ना अच्छे कदम उठाने चाहिए। भर्ती परीक्षा के लिए कहीं कहना हो जाए कि 4th ग्रेड है और एग्जाम की जो भीड़ है बात देख कर ये लाग रहे है कि कोई बड़ा एग्जाम का लोग जो है बड़ा तैयारी। एग्जाम तो है ही, 25 लाख फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, 25 लाख एग्जाम दे रहे हैं। और तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब 53,000 की वैकेंसी है, बढ़िया आराम से जो पढ़ रहे हैं वो लगेंगे सब। जो पढ़े हैं बांगू लागे वो तो हर एग्जाम में ही है, अब तो बस किस्मत और पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल यही है। कुछ जो है एग्जाम लीक भी हुए हैं, पेपर लीक हो जाए वो जो रद्द हो जावे, कुछ जो है और कोई चीज़ें रद्द हो जाए, काहे लागे कि आप भर्ती अभी परीक्षा। तो फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, फिलहाल सब कुछ मतलब पेपर भी अच्छी तरीके से पैकेज मस्त होके आ रही है, सब कुछ मतलब A to Z सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस यही है। तो कुछ पहली जो एग्जाम हाँ 2 दिन के बाद लोगों को सुना कि लेवल का ही है पेपर को। लेवल सब इजी बता रहे हैं, नॉर्मल बता रहे हैं, बस जो पढ़े उनमें से आ रहा है सब। आप फुल स्लीव्स को पहन आया हो, अलाउ को नहीं कहीं लगे कि काटी जाए बाजू जो है टी शर्ट। नॉर्मल है ये तो, इसमें तो ऊपर कर लेंगे और तो क्या रहेगा इसमें तो। ऑप्शन दिखे जरा। मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं और अगर आप बात करते हैं कि फेयर एग्जाम की, तो गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन देती है तो उसमें ये भी देना चाहिए कि हम इस डेट पे एग्जाम कराएंगे और इस डेट पे इसका प्री होगा, इसका मेंस होगा। और अगर आप ये बात कर रहे हो कि यहाँ इतनी भीड़ में 4th ग्रेड की में आए, तो गवर्नमेंट को स्किल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को स्किल देनी चाहिए ताकि यहाँ भीड़ जमा नहीं होकर बंदा अपना टैलेंट दिखाए। अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही तो बंदा रोजगार के लिए फिर बेरोजगार ही है, और क्या है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हर बंदा चाहिए सरकारी नौकरी। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई बंदा स्किल, उसके पास स्किल है और वो 50,000 रुपये मंथली कमा रहा है, तो वो बेरोजगार यहाँ लाइन में क्यों लगेगा, वो अपनी जिंदगी क्यों कमाएगा। अच्छा मैं बहुत सारे लोगों की बात करें, बहुत सारा बंदा इनका भी है कि एमटेक बीटेक करे लोग 4th ग्रेड तो उनको अगर स्किल सिखाया जाता है उनके लिए, अगर आगे डिपार्टमेंट में अगर वो होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो यहाँ क्यों लगते। आप बात कर रहे हैं अगर 4th ग्रेड की लेवल 1 की नौकरी है, अगर 2 साल प्रोविजन पे रहता है बंदा तो 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं, फिर 35,000 रुपये। अगर उसके पास स्किल, अगर वो 50,000 रुपये कमाने का लाइबिलिटी है तो वो वैसे कमा लेगा, वो यहाँ क्यों आएगा, आप मेरे को बता सकते हैं। बात करी मैं बाहू कह रही है कि मांग के जो है सरकारी नौकरी को ठप्पो चाहिए, जरा इज्जत मिली। देखो मैडम, बात ये है कि सरकारी नौकरी का ठप्पा ये नहीं है कि सरकारी नौकरी चाहिए, बात ये है कि बंदे को पैसों की जरूरत है। बंदा क्यों आएगा यहाँ जब मेरे पास अगर स्किल होती है, प्राइवेट में भी मिले पैसा। हाँ पैसा मिले, लेकिन जिंदगी सिक्योर नहीं है ना। आपकी बात भी सही है। दूसरी बात आएगा ना थे भी खुद की बात पे मैं आ गया, कि लोगों लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बात करिए कि इतनी भीड़ है, भीड़ क्यों है। अगर किसी बंदे ने बीटेक की है, एमटेक की है, किसी ने बीएससी एमएससी की है, तो वो यहाँ क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। उसकी वो बेरोजगार है, उसने जो स्किल गेन की वो दिखा नहीं पा रहा है लोगों के सामने। उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ वो प्रस्तुत कर सके कि मेरे पास भी ये स्किल है। देखो सरकार की तो कमी बता देगी, सरकार ने आपने थोड़ी देर पहले बात की कि एग्जाम सेंटर पे फेयर एग्जाम कल पकड़े गए हैं कुछ बंदे, आपने ही बात की अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी सेंटर पे पकड़े जा रहे हैं तो सेंटर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बोर्ड को उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए कि अगर आपके सेंटर से ऐसा पाया गया है तो ऐसा क्यों पाया गया है। एक मायने जो प्रशासन को कोई रोल को नहीं, प्रशासन का रोल क्यों नहीं है। प्रशासन तो उसको जुर्माना लेने के लिए है ना, लेकिन सेंटर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक सेंटर अकाउंटेबिलिटी नहीं देगा, गवर्नमेंट चयन बोर्ड अगर ये नहीं बोलेगा कि जुर्माना होगा कि अगर किसी सेंटर पे ऐसा पाया गया तो आपसे पूरी जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम होगा, उसकी जितने भी चार्ज आएंगे वो आपसे लिया जाएगा। क्योंकि आप अगर बात कर रहे हो तो अगर एक सेंटर पे होता है तो बच्चे के अंदर ऐसा आता है ना कि ये तो सब जगह लीक हो रहा है। तो भाई पूछ रही हूँ मैं कि कटे ना कटे टेंशन तो हो जाए ना कि बट लीक हुई हो, बट अगर स्मार्ट वॉच ले गए हो। कल चयन बोर्ड, परसों चयन बोर्ड ने ये बोला कि आप एनालिसिस नहीं करा सकते। ये सही बात है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन में फिर दिक्कत आती है, ऑनगोइंग और हेल्ड एग्जाम्स की आप नहीं करा सकते, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया डिसीजन है बोर्ड का। लेकिन गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, स्किल एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। कोई बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको यही पता नहीं है कि कौन ग्रेजुएशन उसकी हुई कैसे है, उसको कुछ पता नहीं है, तो फिर वो ऐसा ही होगा। और ये देख रहे हो आप, लाखों युवा लगे हैं लाइनों में, ऐसे लगेंगे। अच्छा तो ग्रेजुएशन हुई कैसी, ये भी सरकार को ध्यान रखना है। आप अगर ग्रेजुएशन का पेपर ले रहे हो तो बंदे की वो है या नहीं, वो देने लायक है या नहीं, उसके पास उतनी एजुकेशन, उतनी नॉलेज है या नहीं, ये भी एक बड़ी बात होती है। टाइम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो?
2-3 साल हो गए मैडम, 2-3 साल होगी। तो लगातार प्रिपरेशन चल रही है, अलग अलग एग्जाम की कर रहे हो? अलग अलग एग्जाम की चल रही है सारा ही आवे वैकेंसी भर दो सभी। तो कहीं बेरोजगारी को आलम है। बेरोजगारी का आलम में तो भरनी पड़ती है ना भाई, अपन को जॉब चाहिए, कोई सी भी जॉब लगे, पहली स्टेप की पहली सीढ़ी की जरूरत है भाई। एग्जाम के मायने आपकी उम्र का लोग भी है था, छोटा वाला जो नया नया अभी ग्रेजुएशन करके आया है बेबी है, कहीं लगे कि कंपटीशन बाउंड भी करना पड़ी, खुद की उम्र वालों भी ज्यादा करना पड़ी। कंपटीशन हो गया अभी जो चल रहे हैं, जो यूथ है जो अभी बीए करके आए हैं, उनका जैसे माइंड काफी स्ट्रॉन्ग है, उनकी तो बेस भी काफी मजबूत है, पुराने वाले बच्चे जो पिछड़ गए हैं अब ये है। आप बाकी लोग बरियान में कौन नहीं थे, बरियान में क्यों आओ? बरियान में क्या आया? शर्ट थी, मैं वो उतरवा दी ना, शर्ट नोटिफिकेशन दे रखी है। उतरवा दी? हाँ, तो एक तरफ तो शर्ट उतरवाई जा रही है, बरियान में परीक्षा देवन बिठाया जा रहा है, और दूसरी तरफ तो भी लोग कटे न कटे छुपा के स्मार्ट वॉच ले जा रहे हैं, पेपर बाहर भेज रहे हैं फोटो खींच के। हाँ, काहे कहना चाहो? तो हम तो कुछ भी ना ले जा रहे अंदर, हम तो बिना में जा रहे हैं, वो खाए ब्लूटूथ हमारे पास है। भर्ती परीक्षा चल रही है, जो भीड़ उमड़ रही है, ये जो भर्ती परीक्षा जो चल रही है राजस्थान में, ये गवर्नमेंट का 100% फेलियर है। 25 लाख बच्चे एक क्यू में खड़े। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक एमएससी है, नेट जेआरएफ है, पीएचडी होल्डर है, वो 4th ग्रेड 12,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है। ओवर क्वालिफाइड है पर लाग रहे हैं 4th ग्रेड की लाइन में। 90% ओवर क्वालिफाइड है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में ना तो कोई दूसरा ऑप्शन है, और है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो इस चक्कर में बेचारे क्या करें, 12,000 की नौकरी करेंगे। अच्छा, सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, मैं बातचीत करें तो जो बाहर का लोग है वे भी राजस्थान में नौकरी पाने के लिए आ रही है। बाहर के लोग हैं, क्योंकि राजस्थान में ऐसा कोई नियम नहीं है। अदर स्टेट में है तो 5% का क्राइटेरिया है, 10% का क्राइटेरिया है। राजस्थान में फ्रीडम है, चाहे अदर स्टेट से कितने भी आओ, कोई बाउंडेशन नहीं है। नहीं, राजस्थान में भूखा मर रही है, बारू आ रही है। यहाँ राजस्थान का ही भूखा मर रहा है, बाहर का हो रहा है, अनुमान तो माने नौकरी कौन मिल रही, और आ रही है कंपटीशन बड़ा बन, और कंपटीशन बड़ा। तो उनको राजस्थान जी के पढ़ना पड़ेगा नौकरी पाने के लिए। तो भाई आजकल ऑलरेडी पढ़े रखे हैं भाई, शुरू में डिसाइड कर ले कि अड्डे के साथ जाओ, यूपी को तो क्या यूपी के साथ साथ राजस्थान की भी करनी है। हाँ, तो राजस्थान में खुला ऑप्शन है ना। राजस्थान में कोई ऊपर कैप ही नहीं है कि इतनी कैप में अदर स्टेट आएगा। खुला है, फ्रीडम है, आओ आराम से, तो सोचेगा अपना। अच्छा, यहाँ भी किया कि 12,000 ही नौकरी, एमटेक बीटेक करेडा भी ले बगली तरस रिया है, तो जो प्राइवेट सेक्टर में भी खूब नौकरियां हैं, लोगों के गवर्नमेंट पर ही क्यों? प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं, 15,000 की नौकरी मिलेगी, इज्जत है, वो 0% है। कब किक लग जाएगा? 12,000 वाली इज्जत वाली है, इसमें कम से कम इज्जत तो है ना, कि किक तो नहीं लगेगा। स्टेबिलिटी तो है, इज्जत तो नहीं लेकिन स्टेबिलिटी है नहीं। अदर प्राइवेट में जाओ, स्टेबिलिटी है ही नहीं। शाम को जाओ, सुबह का सिक्योर है, सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हैं। सिक्योरिटी। और ये गवर्नमेंट का फेलियर है। 25 लाख जो लाइन में लग रहे हैं ना, गवर्नमेंट फेलियर है। बढ़ जाएगा। अच्छा, प्रमोशन LTC बन जाएगा। प्राइवेट और कोरोना में देखा होगा आपने, कोई प्राइवेट सेक्टर वालों ने सबको घर भगा दिया, और गवर्नमेंट सेक्टर में थे उनकी सैलरी आई थी बराबर। आई थी सैलरी, मैं IRB स्कूल से था, मैं प्राइवेट में। अच्छा, बताया कि आई सैलरी आई तो भी थे, आज खड़े हो, कंप्लीट आई थी, आई तो भी थे, आज जैसे खड़ा हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। तो लाइफ सिक्योर चाहिए ना सारी। मैं आ गया पेपर देने, बस इस ये आखिरी पेपर में मैं नहीं दूंगा, और नौकरी लग गया तो भी नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा। घर वाला की वजह आया हो, घरों वालों की वजह से आया हूँ मैं। तो भाई कुछ सीख सको। बिल्कुल आई थी सैलरी, पूरी डली थी। कोरोना में भी 1% नहीं काटी गई थी सैलरी। कौन से में थे ये जो प्राइवेट उसमें मिले थे? इतनी वैकेंसी चपरासी की निकाली है स्कूल में, थोड़ी बहुत टीचर की भी काटनी चाहिए ना। लेवल 1 में 5-6,000 सीट सिर्फ है, और लेवल 2 के देख लो। चपरासी की भी टाइम कट निकाल रहे हैं, तो साल बाद निकाली है। आज़ादी के बाद इतनी वैकेंसी निकाली है, सोचने की बात है। टाइम टू टाइम तो एक की भी गोनूरी 4th ग्रेड की भी बहुत बात की भी निकालनी चाहिए, थोड़ी बहुत वैकेंसी थोड़ी सब में अंदर निकालनी चाहिए, और गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट। मैं अभी तो बोला था भाई, घर वालों की वजह से आया हूँ मैं। आखिरी पेपर में लग गया तो भी नहीं करूंगा मैं। कोरोना में आपकी सैलरी आ रही थी, घर वाला जी थे, सोचो इनकी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, बैंक घर वाला भी चाहे कि लाइफ सिक्योर हो जाए। दुकान थी, अब दुकान से अब कैसे सैलरी आ गई? मेरा खुद का था, वो अब फ्लॉप हो गई तो हो गई कोरोना में, अब नौकरी चक्कर में डोल रहे हैं। फिर बाद में वापस ट्राई कौन करी कोरोना के बाद में? वो बंद हो गई, कोई इतने किराया खापर देते कोरोना में, बंद कर दी धंधा खुद का। अब बताओ बे आज दुकान लगा लेते तो चल जाती थी, भीड़ हट यहाँ लगा है, मैं रोजगार खोल के देखे। हाँ सही है,
पर ऐसा उसको कोई जो एग्जाम सेंटर पे वो भी देखिए थे भी जमा कराए होना एक धंधा फिक्स टाइम होता है, जम जाता है फिर उस टाइम जम रहा था खूब। और कोरोना 1.5 साल तक लगातार रहा था। नहीं बात ठीक है सांगी पर जम फिर रहा हो 4th ग्रेड देबा के लिए भी आ रहा हो, 3rd ग्रेड वास्ते भाग रहा हो, 2nd ग्रेड वास्ते भाग रहा। जब बता रही हूँ कि अगर थे पहले बिजनेस करता हा, हालांकि वो कोई भी वजह बंद हो गो हो, पर अभी जहाँ आप लोग जब सेंटर पे जाओ तो बैग वैग जमा करा बाकी भी 10-10 रुपया ले लेवे। ये भी बिजनेस है, बिजनेस है, ये बिजनेस है ना, बेरोजगार 20 ले लिया कि बेरोजगारों को शोषण है। आज 20 ले लिया। ये सेंटर वाले खोल रखे हैं बिजनेस भी। ये जो बड़े सेंटर है ना उन्हीं का बिजनेस है, बेरोजगारों का ये भी शोषण है, यहाँ पे फायदा नहीं है, ये बेरोजगारों का शोषण है। बेरोजगार तो हर जगह दुखी है। बिल्कुल दुखी है बेरोजगार। 100 रुपए से गुणा कर दो कितने हो गए RSSB के वही तो बाद। कह रही हूँ, जो दिमाग वाला जो बिजनेस वाला वो तो वही सोच कर बैठी हो कि जिस दिन एग्जाम है 3 दिन बाकी सब काम छोड़ के बट बैग ही जमा करना है। 3 दिन से काम थोड़ी चल सकता है, तो 366 दिन होते हैं पूरी साल में, 3 दिन से काम नहीं चल सकता। तो स्थायित्व धंधे के लिए पैसा भी चाहिए ना। हम किसान परिवार से आते हैं, पापा बहुत मुश्किल से 5,000। आप बताओ कौन सा बिजनेस खोले? चप्पल की दुकान थोड़ी खोले, उसे गुजारा हो सकता है? महंगाई किस स्तर पर है आप बताओ, उसे गुजारा नहीं हो सकता। तो राजस्थान गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट कुछ करना चाहिए। प्रोग्राम इतने सारे चल रहे हैं पर एक प्रोग्राम का रिकॉर्ड नहीं है, कितने बच्चों को शिक्षित किया गया, कितनों को कुछ सिखाया गया, कुछ नहीं है। आज 40 साल जमीनी स्तर पर कुछ नहीं, कागजी स्तर पर कुछ नहीं है, कागजी पर बजट उठ रहा है, ये हो रहा है, इसकी डेवलपमेंट सेंटर खुल रहे हैं, ये खुल रहा है, वो खुल रहा है, नीचे धरातल पर कुछ भी नहीं है। आज गवर्नमेंट करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। फिलहाल बोर्ड अध्यक्ष को एक और है ना बयान आयो सामने बे लिखा कि भाई एक जनों क्योंकि जल्दी निकाल जो रिजल्ट जो शादी को जुगाड़ हो पावे, तो मैं किया कि अगर शादी के चक्कर में नौकरी पा रही हो ना तो लार छुड़ा लियो टेम सार हुई। मैम राजस्थान में चीजें ऐसी हो गई कि जैसे नौकरी लगे कि समाज की मानसिकता है, बोर्ड न तो बोर्ड साहब की गलती है न उस बच्चे कहने वाले की गलती है, समाज की मानसिकता ऐसे है गवर्नमेंट नौकरी है हमारी बच्ची खुश रहेगी, कोई लड़की नहीं दे रहा। मैम रियलिटी बात यह है, आज 35 साल में बच्चे कुंवारे बैठे हैं, 35 साल आज शादी की उम्र थोड़ी होगी, कब तो शादी होगी, कब फिर आगे क्या होगा, 60 साल तो लास्ट उम्र है, मर जाएंगी। तो समाज की मानसिकता समझ में आई ना, तो भी मानसिकता की वजह प्राइवेट नौकरी में खुश होता हुआ सरकारी देना पड़ रही है क्योंकि राजस्थान में मैम वो वही है, अभी वो नहीं है, 1 लाख वाला 12,000 वो ऑप्शन नहीं है ना। प्राइवेट जॉब कहाँ से करेंगे? राजस्थान में कुछ है ही नहीं, कहाँ है? इस जयपुर शहर के अलावा आप किसी शहर में चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, बड़ी सिटियाँ राजस्थान की है, वहाँ आप जाके देखो इतना डेवलपमेंट नहीं है। अपन जयपुर राजधानी में खड़े हैं तो अपने को ऐसा लगता है चारों तरफ रोजगार है, पर बाहर जाओ आप कुछ भी नहीं है वहाँ। नहीं मैं बता रही हूँ कि मानसिकता जो सोसाइटी की है भी जो एड पेपर दे बनाए थे भी बता दिया कि कटे ना कटे समाज में एक इज्जत बन जावे थे भी बोलिया कि भले 4th ग्रेड लागो पर सरकारी वो ठप्पो लागी तो भाई यहाँ हुई कि फलान जी छोरो सरकारी लागो। हाँ मैम ये तो समाज ने शुरू से बना दिया, बीच में उस दहेज के चक्कर में बना दिया समाज ने। दहेज ले रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल में लग गया 21 लाख रुपए दे दो, RS लग गया 51 लाख रुपए दे दो। जो बेरोजगार हैं खुद का धंधा कर रहे हैं उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। अभी मेरा एक दोस्त लगा है मैम 2nd ग्रेड में, उसका वो हैंडीकैप्ट है, उसका मतलब उससे पहले उसको कोई पूछने नहीं आ रहा था कि तुम्हारा लड़का कैसा है। 5 दिन पहले संस्कृत विभाग से जिसका रिजल्ट आया है उसकी सगाई कर गए, क्यों? पहले तो छोरा वही था ना, अब कहाँ से आ गया वो? तो ये समाज की मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारी सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, तो इसलिए ये भीड़ है। आज 40 साल की उम्र में ये भीड़ है ना मैम 25 लाख की, वो एक उस वजह से है क्योंकि समाज इज्जत नहीं करना चाहता। अब कोई कपड़े बेच रहा है उसकी समाज इज्जत नहीं करता, कोई जूस की दुकान लगा रहा है, क्या सोचते हैं जूस वाला ही तो है, वो गवर्नमेंट है ना बस। हाँ सरकारी जी जमाई हैं तो इज्जत कर रहे हैं। जूस वाला अपने बच्चे को थोड़ी पाल सकता है, वो तो नौकरी वाला ही खोजेगा ना। क्यों नहीं जब समाज की मानसिकता यही हो गई कि गवर्नमेंट बच्चा चाहिए हमारे को, और आज गवर्नमेंट सर्वेंट जो बच्चा है वो एक गरीब बाप की बेटी ले आएगा, अनपढ़ को ले आएगा। अनपढ़ लड़की रह सकती है किसी लड़के के साथ? नहीं रह सकती। उसकी डिमांड है कि मेरे को गवर्नमेंट नौकरी वाला चाहिए। अच्छा लड़कियां की डिमांड है, लड़कियां घर वाला की डिमांड है कि भाई छोरो गवर्नमेंट जॉब मिले। लड़कियों की गलत नहीं है, लड़कियों को गांव में ऐसी मानसिकता है कि बाहर जाके जॉब नहीं करने दे सकते, ठीक है, तो वो अपनी स्वतंत्रता लड़ने के लिए वो बाहर आना चाहती हैं, वो अपनी फ्रीडम चाहती हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं आगे जीवन में परेशान नहीं हूँ। बाकी आप हमारी मम्मी जानती है, उस 4 दीवारी के बाहर वो नहीं जानती, हमारे गांव के सारे रास्ते नहीं जानती हमारी मम्मी, तो इसमें कौन सी गलत बात है कि आज सब बेस्ट ही चाहते हैं, हम भी तो बेस्ट ही चाहते हैं ना। चपड़ासी लगे तो टीचर बन जाएगी, टीचर लगे तो RS की तैयारी करेंगे, हम भी बेस्ट चाहते हैं। लड़कियों को ऐसी कोई बात नहीं है, लड़कियां सब अपना फ्यूचर बेस्ट ही देखना चाहते हैं मैम, तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट देखना चाहे लड़का भी अगर क्योंकि थांग की उम्र चल रही है, शादी की बात चल रही है, तो लड़की देखने जावे तो बाकी भी डिमांड रहे कि भाई अगर हमारी नौकरी है तो छोरी की भी नौकरी तो होनी चाहिए।
वो हाँ ये अभी नया ट्रेंड चल रहा है, ये अभी नया ट्रेंड अगर लड़का रिवेंज ले रही है अब। हाँ ये नया ट्रेंड है कि अगर अभी राजस्थान में क्या लड़कियों को मैम शादी करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो सारा ट्रेंड घर वाले सेट कर रहे हैं। नहीं, ये लड़कियों की ये गलत बात है कि लड़कियां ऐसी ट्रेंड सेट करें, ऐसा कुछ नहीं मैम। घर वाले ऐसे सोचते हैं हमारी बेटी नौकरी लग गई, हम नौकरी वाला ही देखेंगे, ज्यादा कुछ होता है नहीं मिल रहा ठीक है एक स्कॉर्पियो दे देंगे, तो कौन नहीं करेगा, फिर करेंगे नौकरी वाले ढूंढेंगे। अब ये समाज को बदलनी पड़ेगी। नहीं अच्छा, सिर्फ स्कॉर्पियो दे दे, वहाँ घराड़ा कौन सोचे, जगह छोरा की नौकरी में अभी घराड़ा भी कहे कि भाई चलो लड़की ले जाओ साथ में स्कॉर्पियो भी ले वाला। वो लड़के को सोचना चाहिए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, 40-50 हजार गवर्नमेंट देती है, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर समाज क्या सीखेगा। अति मुश्किल बेचारा लाइन में लाग जिया नौकरी लागे जब स्कॉर्पियो बनेगे। नहीं, स्कॉर्पियो गलत है, स्कॉर्पियो गलत है। गवर्नमेंट ने खुद ने दहेज बंद कर रखा है, लेकिन जो गवर्नमेंट में बैठे हुए जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने इसको बढ़ावा दे रखा है, उन्हीं लोगों ने इसको बढ़ावा दे रखा है। आज अच्छी जगह जैसे मान लो IAS है, RS है, वो इंडिविजुअल डायरेक्ट नहीं देते, इंडिविजुअली 50 करोड़ रुपए दे दिए, 20 करोड़ रुपए दे दिए, वो दहेज वो दे रहे, स्टार्ट उन्होंने किया है। इसके लिए तो गवर्नमेंट को खुद वो करना चाहिए कि ये तो बिल्कुल बंद हो। मैडम वो जनता चला तो बड़ा बड़ा लोग दे फिर पिस जावे आमजन। जनता से पालन, वो तो जनता से पालन करना चाहते हैं, खुद पालन नहीं करते उस चीज का। पहले खुद को करना चाहिए, फिर उस चीज का पालन, फिर जनता से वो करनी चाहिए उम्मीद। बाकी लोग भी तो बंद देखा देख कर है ना, फिर देखन करते हैं ना वो, भाई जनता ऊपर वालों से सीखती है, भाई वो भी ऐसे कर रहे हैं, शुरुआत वो कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जैसे दहेज नहीं दे रहे हम, लेकिन इनडायरेक्टली लोग 5 करोड़ रुपए दे दिए, तो वो क्या है, वो इनडायरेक्ट दे दिया, बढ़ावा उन लोगों ने दिया है। और ये जनता के ऊपर थोपते ऊपर से, फिर ये होती है बात। अभी हमारे गांव की बात बता दो मैम, एक SDM की शादी हो क्या ही है, लड़की SDM प्रॉपर, उसका नाम नहीं ले सकते, SDM वो लड़की प्रॉपर, उसने खुद घरवालों से स्कॉर्पियो मांग के लाई है अपने पास। क्यों मैम, वो समाज का दर्पण है, लोग सीखेंगे उससे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं आज काम नहीं, मैं राजा हूँ, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, पर मैं काम करूंगा क्योंकि प्रजा मेरे को दृष्टांत मानती है, मेरे को सीख के काम करेगी, मैं जैसा करूंगा वैसा काम। वो पुरानी कहावत है कि जैसा राजा वैसी प्रजा होगी। तो आपकी नजर में जो काम करी हो SDM वो बढ़िया करी होगी? वो गलत किया उसने, उसको देख के और मेरे जैसे मान लो पुलिस कांस्टेबल भी लग गया तो मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ मैं भी मांग लेता हूँ, तो ये गलत बात है ना बहुत ज्यादा। तो इस वजह से समाज पिछड़ा हो रहा है। घर वाले चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट देंगे, लड़की भी चाहती है कि नौकरी वाला मिले, उसका भाई बेरोजगार है, भाई सोच रहा है यार मेरी शादी कैसे होगी, अगर लड़की मेरी बहन अगर ऐसे कह रही है तो मेरे से शादी कौन करेगा। मतलब बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इतनी सारी जो सोसाइटी को बर्डन लेके युवा पढ़ाई करे और फिर इस तरीका वो एग्जाम दिया जा रहा है। अब एग्जाम में भी कई बार जो है धांधली हो जाया करे। तो मैम एग्जाम में धांधली तो सबसे बड़ा रोड़ो है, बहुत बड़ा है। ये तो SSC टेस्ट हुआ अभी 31 जुलाई को, टीचर को बेचारों को बस में डाल दिया गया, वहाँ कोई नहीं सुन रहा। पक्ष ये कह रहा है कि सही है, विपक्ष ये कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ रामलीला मैदान में एक पक्ष विपक्ष कोई नहीं दिखाई दिया, हम युवाओं के साथ है। कौन से युवा, 50 साल के युवा थोड़ी होते हैं, युवा तो ये रोडों पर घूम रहे हैं, कौन से युवाओं के साथ है तुम? इनको पता ही नहीं मैम क्या हो रहा है। ये एक क्वेश्चन गलत देते हैं, अब इनको 150 क्वेश्चन बनाने हैं, वो भी सही से नहीं दे सकते ना, तो क्यों बैठे हैं फिर? इनसे बेटर बेस्ट पेपर मैं बना दूं। क्वेश्चन पेपर सारे रिपीट करते हैं, एक क्वेश्चन एक। अधीनस्थ बोर्ड के पास कोई नया क्वेश्चन एक भी नहीं है। अभी 4th ग्रेड के पेपर लग रहे हैं, सारे PYQ उठा के दे रहा है, क्यों नए क्वेश्चन नहीं बना सकते? अब PYQ से ये होती है, दिक्कत ये हो रही है ना कि उनमें क्वेश्चन गलत मान लेते हैं, फिर 100 रुपये दो। अभी एक वहाँ से चेयर बोर्ड मैन का SSC में बयान आया था कि 100 रुपये हमारी जेब में थोड़ी जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। अरे तो सड़कों फिर टोल टैक्स कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? नितिन गडकरी जी वहाँ खड़े होकर कहते हैं मैं भारत देश के सबसे बड़ा रेलवे सड़क नेटवर्क बना रहा हूँ। किसके पैसों से बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? युवा सबसे बड़ा बेरोजगार है। आज राजस्थान की पॉपुलेशन 8 करोड़ होगी, आज उसमें 25 लाख तो 4th ग्रेड के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि राजस्थान का युवा 4th ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा है। मैं एक ट्रेंड सेट करो, अच्छे से भर्तियां ढंग से कराओ। पशु परिचर की मैम एग्जाम लगी थी 1 दिसंबर को, आज 25 सितंबर होने को आया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है। क्यों? प्रोसेस फास्ट नहीं है। RS का रिजल्ट 20 दिन में आ सकता है, तो और भर्तियों का क्यों नहीं आ सकता? क्यों अधीनस्थ बोर्ड के पास कर्मचारी नहीं है? अरे तुम्हारे पास कर्मचारी नहीं है तो भर्ती लो ना, किसको रोक रहे हो? चुनाव का विधानसभा, पूरे राजस्थान विधानसभा का चुनाव 10 दिन में आ जाता है, एक भर्तियों का इनसे उम्र चेक नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, क्यों कर रहे हो? छोड़ो पद, ढंग से करो आप जो भी कर रहे हो। ये आलोक राज जी से मेरा निवेदन है कि जो भी भर्ती हो उसकी प्रोसेस बहुत फास्ट हो। जेल परेड में अभी तक उसकी 10 गुना की मेरिट लिस्ट नहीं आई है, अभी तो पता नहीं कब दौड़ होगी, पता नहीं इतने
स्लो काम क्यों करें, नहीं वो खुद आर्मी में डिसिप्लिन मैन आदमी है, फिर भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जनता फिर तो और कोई कैसे फास्ट काम कर सकता है। तो 4th ग्रेड को एग्जाम को आज तीसरा दिन है और पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। फिक्स 9 बजे गेट बंद हो चुके हैं और सारा परीक्षार्थी समय पर पहुंच गया, कोई भी भाग दौड़ नहीं हुई आज बांगे। तो कटे ना कटे लोगों ने भी समझ में आ चुकी है, वे भी जागरूक हो चुका है कि टाइम सेंटर पर आना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 मिनट भी आप चूक जाओ तो आपको जो मेहनत है सालान की वह बर्बाद हो सके, आप जो चांस आपने मिल रही है एक नौकरी पाने को वो आप गवा सको। ये वीडियो पर और जो लोगों का विचार आप सुनिया हाँ बेरोजगारी ने लेके समाज की सोच को लेके भी, फिर आपका कई विचार है कमेंट में लिखकर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास।